ओम के नियम का निगमन बहुत ही कम टाइम में स्पष्ट रूप से। एल लंबाई की कोई धातु की छड़ एक बैटरी के विद्युत क्षेत्र ई से जुड़ी हुई है। बैटरी का प्लस टर्मिनल मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन सब बाईं ओर को चल रहे हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्लस टर्मिनल पर आएगा, बैटरी के माइनस टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे सिरे में पहुंच जाएगा। यही प्रक्रिया चलती रहती है। इलेक्ट्रॉन चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के अपोजिट पॉजिटिव आवेश की दिशा में माना जाता है। इसलिए धारा प्लस के टर्मिनल से निकलकर माइनस के टर्मिनल में एंट्री करती है, ऐसी अवधारणा है। बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल लगेगा F इक्वल टू क्यू ई। क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई, तो F बराबर ई ई। इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, यांत्रिक बल F बराबर एम ए और ई ई दोनों को क्या कर दिया बराबर, तो यहाँ से ए की वैल्यू हो गई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v के स्थान पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग बी डी, इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ से ये पुट कर दी और टी की जगह पर टॉ श्रांति काल, टक्करों में लगा औसत समय। बी टी बराबर ये ऐसे ही लिखा, 0 का स्टेप गायब, और E इक्वल टू होता है वी अपॉन एल, विभवांतर बटे लंबाई। E की जगह ये वैल्यू पुट कर दी वी अपॉन एल, तो बी डी का मान आ गया ई वी अपॉन एल एम इंटू टॉ। धारा होती है I बराबर एन ई बी डी ए, एन ई बी डी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी आगे बराबर I। इसमें v अपॉन आई को हम सेपरेट करेंगे, तो v ये है अपॉन आई ये है, नीचे आ गया, और इधर के जो टर्म थे डिनोमिनेटर के अंश में पहुंच जाएंगे और न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो एल एम ऊपर पहुंच जाएगा और एन ई स्क्वायर टो नीचे आ जाएगा। तो v अपॉन आई इक्वल टू एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो ए। ये सभी कांस्टेंट राशियां हैं, धारा के बहने पर इनमें कोई भी मान चेंज नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट हो गई। तो v अपॉन आई इक्वल टू आर, दैट्स प्रूफ।